शरणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेडमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित यह समयसार जी ग्रंथादिराज समयसार जी की चर्चा यहाँ से चल रही है, जिस पे समयसार जी ग्रंथ पे आचार्य अमृतचंद द्वारा आत्मज्ञाति टीका लिखी गई है, जिसकी वचनिका पंडित जयचंद छावड़ा द्वारा की गई है, भाषा वचनिका। उसके मंगलाचरण पे हम विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अभी तक उसके 3 छंद हो चुके हैं। कुल जो प्रस्तावना के मंगलाचरण है उसके 5 छंद हैं, उनमें से हमारे 3 की चर्चा हो गई है। उनका हम संक्षिप्त में अर्थ देखकर आगे चलते हैं। सबसे पहले पहला छंद। श्री परमात्म को प्रणमि शारद सुगुरु मनाय समय सार शासन करूं देश वचनमय भाय। अर्थात श्री अर्थात लक्ष्मी से युक्त और श्री परमात्म को प्रणमि कि श्री परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। श्री अर्थात लक्ष्मी से युक्त, तो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त ऐसे में परमात्मा यानी अनंत देव, ठीक है। और अगर अकेला मात्र अंतरंग लक्ष्मी ले तो सिद्ध भगवान। जैसे श्री परमात्मा को प्रणमि शारद या सारद, इसका अर्थ है शास्त्र, और सुगुरु मनाए, सुरगुरु यानी हमारे दिगंबर मुनिराज, ऐसे देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु को प्रणाम करके। मनाए का अर्थ भी प्रणाम नमस्कार करने अर्थ में ही है। समय सार शासन करूं, समय सार अर्थात ये जो ग्रंथादिराज समय सार है उसका शासन करूं। शासन यानी वचनिका कहता हूं या कथन करता हूं। देश वचनमय भाई, देश भाषा में, जो देश भाषा में है, जो ये वचनिका मैं कर रहा हूं वो देश भाषा में होगी। देश भाषा अर्थात उस समय की जो भाषा चलती थी, यानी ढूंढारी भाषा में वचनिका की गई है, तो देश वचनमय भाई। इस प्रकार देवशास्त्र गुरु को प्रणाम कर कर प्रतिज्ञा ली कि मैं वचनिका करूंगा। अब दूसरा छंद। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच नियोग मंगल रूप प्रसिद्ध दो नमो धर्म धन भोग। ये जो छंद है इसमें जो तीसरा चरण है, दूसरी लाइन का पहला चरण, मंगल रूप प्रसिद्ध है, इसमें तो है लिखा है, पर जो वचनिका है मूल वचनिका में 2 लिखा है, तो मंगल रूप प्रसिद्ध 2, तो दोनों अर्थ ले सकते हैं, पाठांतर है। चलिए, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के 2 शब्द हैं इधर। एक तो शब्द ब्रह्म, मतलब 2 चीजें हैं, एक तो शब्द ब्रह्म और एक पर ब्रह्म या परम ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म यानी तो जिनेन्द्र देव द्वारा कही गई जो वाणी है वो हमारे शब्द ब्रह्म में ली जाएगी। शब्द ब्रह्म यानी दिव्य ध्वनि, या जो शब्द हम मतलब उधर से आए हैं, जो श्रुत आया है उसे भी शब्द ब्रह्म कहेंगे। और पर ब्रह्म यानी परम ब्रह्म यानी आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है तो वो शब्द ब्रह्म हुई और फिर परम ब्रह्म। अब इसमें क्या संबंध है वो आगे चलते हैं। वाचक वाच नियोग, क्या बोला? वाचक वाच नियोग, 2 चीजें कही, एक वाचक और एक वाच। वाचक यानी इधर कर्ता अर्थ में, और वाच यानी कर्म। तो वाचक यानी जो कह रहा है, वाचक यानी जो कह रहा है, कहने वाला, और वाच यानी जो कहने योग्य है। क्या? जो कहने योग्य है, यानी जो वाचक मतलब जो कह रहा है, और कहने योग्य यानी वाच मतलब कथन। तो अब जिसको कहा जा रहा है, तो शब्द ब्रह्म इधर क्या है? वाचक है। अपन मतलब
शब्द ब्रह्म को वाचक से और परम ब्रह्म को पर ब्रह्म को वाच्य से जोड़ेंगे तो शब्द ब्रह्म यानी क्या है? वाचक। तो शब्द ब्रह्म कहने वाला है। किसको कहने वाला है? तो वाच्य क्या है उसका? कि पर ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा। ऐसा शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में रिलेशन है। फिर मंगल रूप प्रसिद्ध है, मंगल रूप प्रसिद्ध दो, नमो धर्म धन भोग। और वे दोनों जो दिव्य ध्वनि और वो और शुद्ध आत्म जो वाच्य है उसका, तो वाचक और वाच, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों क्या है? मंगल रूप प्रसिद्ध दो, दोनों क्या है? मंगलकारी हैं। अब मंगलकारी हैं, मंगल का अर्थ क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे, पर ये दोनों चीजें मंगलकारी हैं। और नमो धर्म धन भोग, और उनको मैं नमस्कार करता हूं जो धर्म रूपी धन का भोग करते हैं। तो इधर धर्म रूपी धन यानी जो भगवान के द्वारा कही गई वाणी है उसका जो भोग कर रहे हैं तो वो धर्म है। केवली पणत्तम धम्मम शरणम पव्वजामी में केवली पणत्तम धम्मम, जो केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म है, तो वह उसी धर्म को नमो धर्म, उसको जो पालन कर रहे हैं, ऐसे उस धर्म को जो भोग कर रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। तो इधर हमारे गुरु आ सकते हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, इस प्रकार ले सकते हैं। अब तीसरा छंद चौपाई में है, पढ़ते हैं। नए नए लहई सार शुभ वार, पय पय दई मार दुखकार, लय लय गई पार भवधार, जय जय समय सार अविकार। इधर क्या अर्थ है? इधर बहुत ही अच्छा पुनरोक्ति अलंकार, मतलब रिपीटेशन का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, और अनुप्रास अलंकार भी है। नए नए लहई सार शुभवार, नए नए यानी जो नए हैं, प्रमाण और नए वाला नए, तो नए नए लहई सार शुभवार। तो जो अब देखो चौथा चरण देखते हैं पहले, जय जय समय सार अविकार। चौथा चरण क्या है इस छंद का? जय जय समय सार अविकार। तो समय सार जो अविकार है, जो कभी विकार रूप हुआ ही नहीं, ऐसा वो समय सार उसकी जय कर, उसकी वो जयवंत वर्ते। अब वो कैसा है, उसके आश्रय से क्या होने वाला है, तो वो ऊपर के 3 चरणों में बताते हैं। तो नए नए लहई सार शुभवार, कि भैया जो समय सार में यानी जो ग्रंथ है उसमें जो नए नए, जो नयों के द्वारा लहई सार, जो सार बताया है, या फिर नयों का आश्रय लेने से हमें शुभ वार यानी उत्कृष्ट शुभ सार, जो सार है, जो शुद्धात्मा है, वो नए नए लहई सार शुभ वार कि नयों के आश्रय से वो हमें प्राप्त होता है। फिर पय पय दहई मार दुखकार, पय पय यानी पग पग, दहई मतलब दहन करता है, जलाता है, मार यानी काम यानी काम वासना वाला काम, या फिर इच्छा भी ले सकते हैं, दोनों अर्थ ले सकते हैं। तो पग पग पर दहन करता है, किसको? मार दुखकार, जो काम है, जो विषय रूपी काम है, वह जो दुखकार है उसको दहन करता है। तो समय सार के आश्रय से, समय सार ऐसे मतलब जो ग्रंथ है उसको हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे काम यानी कषाय भी ले सकते हैं, तो हमारी कषाय इच्छाएं वो सब नष्ट होती जाएंगी। और लय लय गही पार भवधार यानी जो भव रूपी समुद्र है, जो संसार रूपी समुद्र है, उसको पार लगाने वाला है। क्या है ये समय सार? जो भव रूपी धार यानी समुद्र है उससे पार लगाने वाला है। अगर हम इसमें लय मतलब डुबकी लगाएंगे, लीन हो जाएंगे अगर इसमें हम, तो वो हमें इस भव समुद्र से पार लगाने वाला है। अब अगर समय सार का अर्थ सब ग्रंथ करेंगे, ग्रंथ समय सार जो है, तो उसमें भी हम उसका जब विषय पढ़ेंगे, लीन होंगे उसमें, तो अभी हम शुद्धात्मा तक पहुंचेंगे, यानी सुख को पहुंचेंगे, भवद्वार को पार करेंगे। और अगर शुद्धात्मा को लेंगे तो वो तो साक्षात उसका फल यही है कि शुद्धात्मा का आश्रय लेने से साक्षात हमें भवद्वार यानी भव समुद्र पार हो जाएगा। इस प्रकार जो शुरू के 3 छंद जो विगत दिनों में पूर्व व्याख्यानकार द्वारा हो चुके थे, उसका हमने सामान्य अर्थ देखा। अब चौथा और 5वां छंद का अर्थ देखते हैं। चौथा छंद जो है वो 3 छंदों से मिलकर है, यानी 56 छंद है। तो पहले के 2 छंद 3 छंद वाला होता है 56 छंद, इसमें शुरू के 2 छंद रोला में होंगे और आखिरी का 1 छंद उल्लाला छंद में होगा। पढ़ते हैं। शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाए, मत सिद्धांत रुकाल भेद त्रय नाम बताए। इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु, अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनहु सहु। ताते जू सार बिन कर्म मल,
शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे, इस ग्रंथ माहि कथनी सबे, समय सार बुध जन गहे। अब चौथा छंद जो है बहुत ही मार्मिक छंद है। इसमें समय जो है, समय शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या करी गई है और बहुत ही मार्मिक व्याख्या करी गई है। इसको हम ध्यान से समझते हैं। शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाए। समय त्रय आगम गाए। आगम में, जिनवाणी में 3 प्रकार के समय कहे हैं। क्या? आगम में, जिनवाणी में 3 प्रकार के समय कहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहला शब्द समय, दूसरा अर्थ समय और तीसरा ज्ञान समय। इसको हम पहले उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने अगर इस पेन का उदाहरण लिया तो शब्द पेन क्या होगा? मतलब पेंसिल है, चलिए पेंसिल है ये। शब्द पेंसिल क्या होगी कि जो शब्द है, जो पेंसिल का शब्द है पेंसिल, वो शब्द पेंसिल होगी। अब अर्थ पेंसिल क्या होगी? अर्थ से यहाँ समझना है पदार्थ। अर्थ से क्या समझना है? पदार्थ। तो अर्थ पेंसिल क्या होगी कि जो पेंसिल है वो शब्द अर्थ से, जो अर्थ शब्द पेंसिल से किसको बताया जा रहा है? अर्थ पेंसिल को बताया जा रहा है। तो अर्थ शब्द से, शब्द का वाच्य क्या है? ये पेंसिल। तो ये पेंसिल जो है, वस्तु जो है, वो अर्थ पेंसिल हुई, ठीक है। और उसके बाद ज्ञान पेंसिल क्या हुई कि अब ये जो पेंसिल का हमें ज्ञान हुआ, ये पेंसिल नहीं, ये अलग है। अब इस पेंसिल का जो हमें ज्ञान हुआ वो हमारे ज्ञान में जो बनी पेंसिल, वो ज्ञान पेंसिल। इस पे नॉर्मली से रूमाल पे घटाते हैं कि शब्द रूमाल, अर्थ रूमाल और ज्ञान रूमाल, तो वो भी इस तरह लगता है। अब समय शब्द के बहुत अर्थ हैं, वो जो अर्थ आप लगाओगे उस हिसाब से तीनों हो जाएंगे। तो शब्द समय क्या है कि समय नामक शब्द, मतलब समय शब्द। अर्थ समय क्या है कि अब जो समय से आप बताना चाह रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, 6 द्रव्य, शुद्धात्मा, और भी इधर 3 अर्थ नीचे और बताएंगे। तो जो भी आप समय से बताना चाहोगे वो अर्थ समय यानी पदार्थ समय। और ज्ञान समय, अब उसको समझकर जो आपके ज्ञान में पदार्थ, मतलब जो समय बनेगा वो आपका ज्ञान समय। इस प्रकार 3 समय को आगम में बताया है, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। समझ में आया? अब अगली लाइन में क्या बोलते हैं? समय के 3 पर्यायवाची नाम बताते हैं। कितने? 3 पर्यायवाची नाम बताते हैं। कौन कौन से? तो बोला मत, सिद्धांत और काल। क्या क्या? मत, सिद्धांत और काल। तो समय के 3 अर्थ बताए। मत यानी हमारा जो मत है, मतलब हम कहते हैं ना, ऐसे कोर्ट में इसका मत और उसका मत, तो वो जो मत है हमारा जिसको हम मानते हैं वो मत। सिद्धांत में क्या है? जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो जैसे के तैसे हैं वो सिद्धांत। और काल यानी समय। समय का बहुप्रचलित अर्थ तो यही है, समय का अर्थ काल, कि क्या समय हो गया तो हम काल बता देते, क्या समय, मतलब क्या वेला हो गई है, वो समय का व्यवहारिक अर्थ है, मतलब जो चलता है। उसके अलावा मत समय और सिद्धांत समय 2 प्रकार के समय हैं। तो अगर हम समय सार शब्द में इस समय के 2 अर्थ बिठाएंगे, कौन कौन से? एक तो मत समय और एक सिद्धांत समय, तो समय सार का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? कि समय का एक अर्थ मत भी है, तो समय सार का अर्थ क्या हुआ? जो शुद्ध मत है। सार का अपन क्या अर्थ, समय का अगर आत्मा अर्थ करते हैं तो सार का अर्थ शुद्ध करते हैं। अब समय के अर्थ में से आत्मा हटा के अगर हम मत रखेंगे तो शुद्ध मत क्या हो जाएगा? अर्थ शुद्ध मत। तो इस समय सार ग्रंथ में जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया जो शुद्ध मत है, क्या है? जो शुद्ध मत है उसका वर्णन किया गया है। समझ में आया? कि अगर समय का अर्थ हम मत करेंगे तो समय सार का अर्थ क्या हो जाएगा? शुद्धात्मा से परिवर्तित होकर शुद्ध मत, जो केवली भगवान द्वारा, जिनेन्द्र भगवान द्वारा या वीतरागी देव द्वारा बताया गया सच्चा मत है, सच्चा धर्म है, वो उसको इस ग्रंथ में बताया है, वो समय सार यानी शुद्ध मत हो जाएगा। अब अगर हम सिद्धांत लेंगे, क्या लेंगे? सिद्धांत, तो फिर हम वापस उसी अर्थ पे पहुंच जाएंगे, समय सार का हम अर्थ करते हैं। कैसे? कि सिद्धांत, शुद्ध सिद्धांत
या अगर हम अब सार का अर्थ सिद्धांत शुद्ध ना करके सिर्फ सार करें कि भाई उसका सारांश क्या है, मतलब उसका फल क्या है, तो समय सार का अर्थ हो जाएगा कि केवली भगवान द्वारा कहे गए जितने भी सिद्धांत हैं, क्या जितने भी सिद्धांत है वो किस लिए है या उसका सार क्या है, तो एकमात्र शुद्ध आत्मा है। क्या है? एकमात्र शुद्ध आत्मा। क्यों? कि वो लाइन पंक्ति आती है ना, मैं उसके पंक्ति को भूल गया, बट उसमें यह है कि जिन आगम का सार यही है कि जीव और पुद्गल जुदा जुदा, यानी देह और ये आत्मा अलग अलग है। तो सिद्धांतों का पूरी जनवाणी लिखी और आखिरी में सारांश क्या लिखा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। तो तत्व का सार क्या है? तत्व यानी सिद्धांत का सार अगर हम लें तो वो शुद्ध आत्मा, भाई जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, और जो जीव जुदा है तो पुद्गल से जुदा है, यानी कि भाई अगर हम पुद्गल से लें तो नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से पूर्णता जुदा है, इसलिए शुद्ध आत्मा ही सिद्धांत का सार यानी समय का सार है। इस प्रकार मत, सिद्धांत और काल ये अर्थ हुए। काल का अर्थ काल सार ऐसा नहीं लगा सकते, तो सिद्धांत सार और मत सार ऐसा हम अर्थ समय सार का कर सकते हैं। तो इस प्रकार तीन पर्यायवाची नाम कौन कौन से समय के? मत, सिद्धांत और काल। और ऊपर समय तीन प्रकार का होता है, वो क्या बताया? शब्द, अर्थ और काल। सबको समझ में आया? अब इतना तो इन दो लाइनों में जो बात कहनी थी, मतलब जो तथ्य बताने थे वो बता दिए। अब उससे क्या बताना था वो आगे बताते हैं। इनही आदि शुभ, क्या? इनही आदि शुभ, इन्हीं में से, किन में से? तो ऊपर जो तीन प्रकार के समय बताए, तीन प्रकार के, तीन पर्यायवाची नाम नहीं, तीन प्रकार के, शब्द, अर्थ और ज्ञान। तो इन्हीं आदि, आदि मतलब इन सब में से, इन्हीं आदि, इन सब में से शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु। जो ऊपर तीन शब्द बताए उसमें से जो शुभ है, सबसे मतलब शुभ है यानी अर्थ समय, उसका व्याख्यान करते हैं। शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु, कि जो अर्थ समय है उसका वचन करते हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। समझ में आया? अब अर्थ समय में, अब अगले पंक्ति में, अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनाहु सहु। अब देखो, समय का अर्थ बहुत अर्थ होते हैं, बट अभी हम समय का अर्थ क्या ले रहे हैं? द्रव्य। समय का अर्थ क्या ले रहे हैं? द्रव्य। क्या ले रहे हैं? द्रव्य। तो अर्थ समय में जो अर्थ समय है, तो अर्थ समय से हम क्या ले रहे हैं? द्रव्य। अर्थ समय से क्या ले रहे हैं? द्रव्य। तो अर्थ समय में जीव नाम है। अब द्रव्य 6 प्रकार के जाति अपेक्षा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उसमें से किसको लिया? जीव को लिया। किसको लिया? जीव को लिया। समय अर्थ समय में क्या लिया? द्रव्य। और 6 द्रव्य में से भी किसको लिया? एक जीव द्रव्य को। तो अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनहु सहु। अब उसका सार सुनो, या फिर 6 द्रव्य में से सारभूत कौन है? तो वो जीव द्रव्य है। इस प्रकार अर्थ निकलेगा। तो एक बार जो 2 रोला छंद पढ़े उसका एक फिर से अर्थ कर देता हूं कि समय के 3 अर्थ कहे, 3 प्रकार का समय का, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। ठीक है? और समय के 3 पर्यायवाची नाम कहे, मत, सिद्धांत और काल। अब ऊपर जो 3 प्रकार का समय कहा, शब्द, अर्थ और ज्ञान, उसमें से भी अब किसका कथन कर रहे हैं? तो अर्थ समय का कथन कर रहे हैं। किसका? अर्थ समय का कथन करते हैं, इसलिए उसे शुभ बोलते हैं। मतलब उसे कहते हैं कि अनि आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनहि सबहु बहु। तो इसको अर्थ समय को सुनो। अब अर्थ समय में किसको लिया? द्रव्य को लिया। अब द्रव्य जाति अपेक्षा 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब उसमें से भी 6 द्रव्यों में से भी सारभूत कौन है? तो भैया ये जो ग्रंथ लिखा है वो पुद्गल तो पढ़ेगा नहीं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल कोई नहीं पढ़ेगा, जीव पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो इसमें 6 द्रव्यों में से सार किसको बोला? जीव को बोला। तो अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनहु सहु, कि भैया 6 द्रव्यों में से जो हमारे लिए सारभूत है, जो हमारे लिए प्रयोजनभूत है, ऐसा जीव द्रव्य को कहूंगा। जीव द्रव्य को सुनो। ये चौथे, हाँ नहीं अभी छंद बचा है, तो ये 2 छंदों का अर्थ हुआ। अब तीसरे छंद में क्या कहा? ताते जु सार। अब जो जीव द्रव्य अभी कहा, अर्थ समय में जो जीव द्रव्य को सार कहा, अब जीव द्रव्य में भी सार क्या है? ताते जु सार, उनमें से भी
जो सार है उसको कहेंगे। सार कौन है? अरे जीव द्रव्य में भी सार कौन है? कि हमारा शुद्ध आत्मा, शुद्ध जीव। कैसा जीव? शुद्ध जीव ही जीव द्रव्य में सार है। तातेजु सार, अब वो कैसा है? तो बिन कर्म मल, कर्म मल से रहित। किससे रहित? कर्म मल से रहित। कर्म मल मतलब कौन से कर्म? तो बोला भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। किन किन से? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। इन तीनों कर्म मल से जो बिन यानी रहित है। और कैसा है? वो शुद्ध जीव है। तो तातेजु सार, उन 6 द्रव्य जीव में भी जो सार है यानी शुद्ध जीव, वह कर्म मल से रहित है। शुद्ध नय कहे, ऐसा शुद्ध नय। शुद्ध नय यानी परम शुद्ध नय। शुद्ध नय से इधर क्या अर्थ लेना है? एक देश शुद्ध नय भी होता है, शुद्ध नय भी होता है, परम शुद्ध नय भी है, पर इधर परम शुद्ध नय लेना है, क्योंकि शुद्ध आत्मा किसका विषय है? परम शुद्ध नय का विषय है, जो हमारा ध्येय है। तो शुद्ध नय कहे कि भाई उस जीव में भी शुद्ध नय क्या कहता है? कि एकमात्र हमारा शुद्ध आत्मा ही सार है, जो समस्त कर्म मल से रहित है। इस प्रकार नहीं, अब क्या? इस ग्रंथ माही कथनी सबे समय सार बुध जन गहे, कि इस ग्रंथ में कथनी सबे, कि अब इस ग्रंथ में उसी ही किसकी, जो ऊपर अभी एक पंक्ति में बताए कि शुद्ध जीव, शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध नय के द्वारा कहा गया शुद्ध जीव है, उसका ही कथन इस ग्रंथ में है। और समय सार बुद्ध जन गए, और इसमें जो भी जीव का वर्णन है, समय सार जो बुद्ध जन है यानी ज्ञानी जन है, वो इसमें से समय सार को ही ग्रहण करते हैं, यानी शुद्ध आत्मा का ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार चौथे छंद में, जो प्रस्तावना के मंगलाचरण है, उसके चौथे छंद में इस प्रकार समय की एक बहुत ही विस्तृत व्याख्या मंगलाचरण में जयजनी छाबड़ा, पंडित जयजनी छाबड़ा करते हैं। अब ये तो हो गई समय की व्याख्या। अब पांचवे में क्या कहते? पांचवे जो छंद है उसमें क्या कहते हैं? अब मंगलाचरण के बारे में कुछ कहते हैं। किसके बारे में कुछ कहते हैं? मंगलाचरण के बारे में कुछ कहते हैं। नामादिक 6 ग्रंथ मुख तामे मंगल सार, विघन हरन नास्तिक हरन शिष्टाचार उचार। क्या कहा? कि नामादिक 6 ग्रंथ मुख। अब जब ग्रंथकार ग्रंथ को प्रारंभ करता है, या फिर जो टीकाकार भी है, टीकाकार की मुख्यता से है कि जब टीकाकार ग्रंथ की टीका को प्रारंभ करता है तो उसे 6 बातों को बताना चाहिए। क्या? 6 बातों को बताना चाहिए। अब वो 6 बातें कौन सी हैं? तो उसकी एक गाथा है, वो मैं पढ़ता हूं। मंगल निमित्त हेउ परिमाणानामतः कत्तारम, वगर्य छप्पी पच्छा वक्षाणौ सत्थमाइरियो। क्या बोला? इसका मैं अर्थ डायरेक्ट कर देता हूं कि जो आचार्य हैं, जो व्याख्याकार हैं ग्रंथ के, उन्हें व्याख्या प्रारंभ करने से पहले 6 चीजों को बताना चाहिए। कौन कौन है 6 चीज? तो बोला मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता और मंगल। नहीं, मंगल हो गया, फिर से बताता हूं। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, ये 6 चीजें बताना आवश्यक है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं? मंगलाचरण कर रहे हैं। तो इसमें अपन अभी मंगल की बात करते हैं, कर्ता आदि की बात शेष समय में करेंगे। अब नामादिक 6 ग्रंथ मुख, तो ये 6 चीजें जो है ना, ये ग्रंथ मुख हैं। ग्रंथ मुख यानी कि जैसे हम परीक्षा मुख को कहते हैं ना, परीक्षा मुख क्या है? कि परीक्षा यानी न्याय और मुख यानी प्रवेश का द्वार। ऐसे ग्रंथ मुख क्या है? कि ग्रंथ में प्रवेश का जो द्वार है। तो इन 6 के द्वारा हमें ग्रंथ में प्रवेश करना चाहिए। तो उसमें से तामे मंगल सार, उसमें से एक सार रूप मंगल भी है, उसको कहते हैं। अब मंगल क्यों करते हैं? मंगल का एक अर्थ देखते हैं पहले। मंगल यानी क्या? मलम गालयति
मंगम लाती, क्या मलम गालयति, मलम यानी पाप को जो गालयति मतलब नाश करता है, और मंगम लाती, मंगम यानी सुख को जो उत्पन्न करे, ऐसा मंगल है, क्या जो पापों का नाश करे और सच्चा सुख उत्पन्न करे वह मंगल है। अब मंगल कौन है? तो चत्तारी मंगलम पढ़ते हैं हम, चत्तारी दंडक पढ़ते हैं, तो सबसे पहला 4 मंगल होते हैं। कौन कौन से? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु और केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म। तो इसे अगर हम चारों को शॉर्ट में बोलें तो देव शास्त्र गुरु हम कह सकते हैं। कैसे? अरहंत सिद्ध आ जाएंगे देव में, साधु तो गुरु में, और केवली भगवान द्वारा जो कहा गया धर्म। अब धर्म से यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि नहीं, वस्तु सहावो धम्मो, क्या वस्तु सहावो धम्मो, जो वस्तु का स्वरूप है, ऐसा केवली भगवान ने जो कहा है वह इसमें कहा गया, मतलब वह मंगल है। तो वस्तु स्वरूप किसमें? तो जिनवाणी में वस्तु स्वरूप कहा गया है, दिव्यध्वनि श्रुति या फिर शास्त्र में कहा गया है। इस प्रकार देव शास्त्र गुरु में हमारे मंगल हैं। अब मंगल क्यों करते हैं? तो विघ्न हरण, नास्तिक हरण और शिष्टाचार उचार, कि विघ्न का हरण करने के लिए, कि अब जब ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें कोई विघ्न ना आए, वो निर्विघ्नता से मतलब शांतिपूर्वक पूर्ण हो, इसलिए विघ्न हरण। नास्तिक हरण, नास्तिक यानी हम कहते हैं कि जो धर्म को नहीं माने, या फिर जो 9 भारतीय दर्शन है उसमें से नास्तिक आस्तिक का क्या है कि जो वेद को माने वो आस्तिक और जो वेद को नहीं माने वो नास्तिक। पर इधर नास्तिकता का परिहार करने वाला क्या है कि भैया जो इधर शुद्ध आत्मा को नहीं मानते, किसको? समय सार है ना, समय सार का मंगलाचरण चल रहा है, तो उसमें नास्तिक क्या होगा कि भैया जो इस आत्मा को अस्तित्व नहीं मानते, शुद्ध आत्मा को, उसमें भी शुद्ध आत्मा को भी नहीं मानते। तो इस प्रकार जो नास्तिक हरण यानी जो आत्मा के प्रति नास्तिकता है उसको हरण करने के लिए भी मंगलाचरण कर रहे हैं। और शिष्टाचार उचार, शिष्टाचार का मतलब आचरण पालने से नहीं है, इधर जो गुरु परंपरा से हमारे पास जो उपदेश चला आ रहा है उसका हम उसको हम ग्रहण करें, उसको हम सावधानी पूर्वक अपने हृदय में उतारें, इसलिए शिष्टाचार उचार। नहीं कृतम उपकारम साधवः विस्मरंती, कि जो साधु जन है वो किए हुए उपकार को नहीं भूलते। इस प्रकार जो हमारे पूर्व जितने भी आचार्य हुए, गुरु हुए, अब मैं हूं तो मेरे लिए जितने गुरु, जितने आचार्य, और उसके बाद पंडित और जितने हमारे अभी साक्षात गुरु हैं, उन सब से जो हमें ग्रहण हुआ है उसका उच्चार यानी पारण करूं, और मंगलाचरण में चूंकि अपन उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चार करूं, दोनों ले सकते हैं। तो शिष्टाचार का मैं पालन करूं और मंगलाचरण में उसका उच्चारण भी करूं। इस प्रकार मंगलाचरण करते हैं। किस किस के लिए? विघ्न हरण, नास्तिक हरण और शिष्टाचार के पालन के लिए मैं मंगलाचरण करते हैं। इस प्रकार जो जयचंद जी छावड़ा द्वारा कृत वचनिका की प्रस्तावना है उसके 5 मंगलाचरण के छंद का अर्थ हमने यहाँ से देखा। अब शेष हम कल देखेंगे। हम भी इस समय सार जी ग्रंथ आदिराज को समझें और इसे अपने जीवन में उतारें। इसी बात से आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हम सभी ने शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में आदि जैन विदिशा मध्य प्रदेश